याद रखिएगा, जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो हर साइकिल के अंदर लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया होना जरूरी नहीं है। कुछ केसेस के अंदर जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया की बजाय एक और साइकिल स्टार्ट कर देता है, जिसके जरिए से वायरस इस चीज को इंश्योर कर देता है कि जब भी बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया अपनी न्यू जनरेशन पैदा करेगा, वो पहले से ही वायरस के डीएनए के साथ इन्फेक्टेड होगी। ये साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल कहलाता है और उसकी रीजन ये है कि इस साइकिल के अंदर लाइसिस और बर्स्ट ऑफ बैक्टीरिया नहीं हो रहा। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन तमाम स्टेप्स को भी ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर सबसे पहला स्टेप अगेन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज है, जिसके अंदर वायरस अटैच होगा ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड अगेन यहां पर लाइसोजाइम एंजाइम के जरिए से सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को ब्रेक किया जाएगा और अगले मरहले में वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरिया के इनसाइड। दिस इज पेनिट्रेशन। Next step is very important and this step is prophage. During prophage step, the viral DNA takes control of bacterial DNA. They degrade the bacterial DNA and incorporate inside the bacterial chromosome. जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। इस स्टेप को प्रोफेज कहा जाता है। प्रोफेज इज अ सिचुएशन इन विच वायरस टेकिंग कंट्रोल ऑफ होस्ट मशीनरी एंड बिकम इनकॉर्पोरेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इस हालत में वायरस को प्रोफेज कहा जाता है और इससे रिलेटेड जो साइकिल कंटिन्यू होगा इसको लाइसोजेनिक साइकिल कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए, रेप्लिकेशन हो रही है बोथ वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए। इसके बाद जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, एक से दो प्रोड्यूस होते हैं और बैक्टीरिया की न्यू जनरेशन डेवलप होती है। इस प्रोसेस के अंदर जब डुप्लीकेशन ऑफ बोथ वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए हुई तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होती है और दो बैक्टीरिया के सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जिसके स्टेप में नई जनरेशन जो बैक्टीरिया की प्रोड्यूस हो रही है लाइक दिस एंड दिस, बोथ केसेस के अंदर जो न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया हैं उनके अंदर पहले से ही वायरस का डीएनए मौजूद है और वो बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा है। दिस इज अबाउट द लाइसोजेनिक साइकिल। इस साइकिल का जो सबसे अहम स्टेप है वो इंडक्शन हो सकता है। अगर कुछ मरहले के अंदर यहां पर वायरस का डीएनए डीटैच हो जाए, सेपरेट हो जाए बैक्टीरिया के डीएनए से और वो इसके फौरन बाद नया साइकिल शुरू कर सकता है जिसको अगेन लिटिक साइकिल कहा जाता है, जिसके अंदर अगेन से वायरस अपनी कॉपीज को सिंथेसाइज करेगा विद इन द बैक्टीरिया और इतनी वायरस की मिकदार बना लेगा जिससे बैक्टीरिया को लाइसिस का शिकार होना पड़ेगा और इसके अंदर से वायरसेस दोबारा से बाहर आएंगे और वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते चले जाएंगे। इंडक्शन में याद रखिएगा एक प्रोसेस जिसके अंदर वायरस का डीएनए डीटैच हो रहा है बैक्टीरिया के डीएनए से और वो कंटिन्यू कर रहा है एक नए साइकिल को जो कि लिटिक साइकिल हो सकता है। ये इंडक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, खुद ब खुद हो जाती है और कभी कभार इसको एनवायरनमेंट भी इंड्यूस कर सकता है जिस कंडीशन में इन्फेक्टेड बैक्टीरिया रह रहा है। सो इस पूरे साइकिल के अंदर अगर हम कंपैरिजन को लेकर चलें
लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल के अंदर तो जो बुनियादी डिफरेंस हमें नजर आता है वो लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर न्यू जनरेशन जो पैदा हो रही है वो पहले से ही इंफेक्टेड है बैक्टीरिया के और वायरस के डीएनए के हवाले से, जबकि लिटिक साइकिल के अंदर ये सिचुएशन नहीं हो रही बल्कि वो लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया को करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोजेनिक साइकिल।